सुबह का नाश्ता। दिन की शुरुआत होती है नाश्ते से और नाश्ता कैसा हो ये पूरा दिन बना देता है। इसलिए राधा के घर में खाना कुछ भी बने, नाश्ता दमदार होना चाहिए। लेकिन रोज रोज क्या है नाश्ते में बहू? माँ जी, इडली सांभर। अरे किसका पेट भरता होगा इससे? पेट भरने के लिए दिन का खाना होता है, नाश्ता तो सिर्फ दिन की शुरुआत करने के लिए होता है। ला बहू, लिया। बहू बेचारी सास के लिए चटर पटर बनाती तो पति के लिए बनाती पराठा। चलो जैसे तैसे चल ही रहा था। एक दिन, अरे बहू सुन, अच्छी खबर है। मिक्की के पापा यानी कि तेरे ससुर जी अब पोस्टिंग लेकर यहीं आ रहे हैं। अब वो हम लोगों के साथ ही रहेंगे। वाह माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हमारा परिवार पूरा हुआ। पापा जी के आ जाने के बाद पिता का प्यार भी मिलेगा। हाँ बेटा हाँ, लेकिन एक दिक्कत है। दिक्कत क्यों माँ जी? आपको अपने पति से क्या दिक्कत है? अरे मेरे पति से मुझे नहीं, तुझे होने वाली है। वो क्या है ना, तेरे पापा को नाश्ते में पत्तियों का जूस पीने की आदत है। वो नाश्ता पत्तियों के जूस से ही करते हैं। पत्तियों का जूस ये कैसे बनता है? और वो दिन भी आ जाता है जब ससुर जी भी आ जाते हैं। अरे क्या बात है, अपना घर अपना ही होता है। जीवन भर देश के बाहर रहकर देख लिया। अरे बड़े प्यार से आपने ये घर हम लोगों के लिए बनाया था। अब रहने का भी सुख ले लीजिए। हाँ, और बहू के हाथ का खाना खाकर स्वस्थ हो जाऊंगा। वैसे बहू, मेरे साथ ना तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। मैं तो सेहत पर बहुत ही ध्यान देता हूँ, तो खाने पीने की चीज़ों से वैसे ही दूर रहता हूँ। क्या पिताजी, अब खाना नहीं खाते क्यों? अरे नहीं राधा, पापा खाना खाते हैं लेकिन अलग किस्म का। वो तुम्हें धीरे धीरे पता चल जाएगा। फिलहाल पापा के नाश्ते का इंतज़ाम कर दो। बहू, नाश्ते में ना मैं पत्तियों का जूस पीता हूँ। बस तुम्हें करना ये होगा कि जितने भी पत्तियाँ हैं, जैसे अमरूद की पत्ती, नीम की पत्ती, कड़ी पत्ता और दूसरे पत्तों की मैं लिस्ट बना देता हूँ। उसे पीस कर जूस निकाल कर मुझे 5 बजे दे देना। क्या बात है, सिर्फ पत्तियां पीस दो और हो गया नाश्ता? मैं तो पूरे पेड़ उखाड़ कर फ्रिज में रख दूंगी। करना क्या है, बस मिक्सर चलाया, गर्र, और नाश्ता तैयार। बहू को क्यों इतना बोझ दे रहे हो? सुबह 5 बजे कैसे करेगी वो? अरे नो वरी मम्मी जी, मतलब घबराने की कोई बात नहीं है। 5 क्या, पापा जी 4 बजे बोले तब भी दे दूं मैं उनका नाश्ता। बहू, लेकिन रोज रोज पत्तियां ढूंढना, उसे तोड़ना, फिर धोना, सुखाना, पीसना। माँ जी मैं हूं ना। पक्का ना बेटा? हाँ हाँ पापा जी पक्का। आपको भी तो पता चले कि आपकी बहू कितनी टैलेंटेड है। बहू, लेकिन पत्तियों को रोज़ तोड़ना है, रोज़ फ्रेश पत्ती, ठीक है? हाय रे, बहू रोज फ्रेश पत्ती कहाँ से लाए, वो भी 5 बजे? पर पापा जी फ्रिज में रख दूंगी ना धो के। कैसी बात कर रही हो? जब पूरा बाग मौजूद है तो पापा तोड़ी रखी क्यों पिएंगे? लग गई ना बहू की क्लास। अब बहू उठती है सुबह 4 बजे, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा। हाय रे, कितनी ठंड लग रही है, क्या करूं? एक काम करूं, शॉल ले लेती हूँ सर पर। बहू राधा सर पर शॉल रखकर चोरों की तरह अंधेरे में पापा जी के नाश्ते के लिए पत्तियां देखने निकलती है। तभी पीछे से हो 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 कुत्ता बहू को दौड़ाता है। हाय रे बचाओ, कोई तो बचाओ, क्या हो रहा है? ये कुत्ता जा जा। किसी तरह राधा गली के अंदर छुपती है। कुत्तों का झुंड चला जाता है तो वो बाहर निकलती है, फिर पत्तियां तोड़ती है, घर जाकर धोना, काटना, सुखाना सब करके पीसती है। जूस निकाल कर 5 बजे ससुर जी को देती है। वाह, भारत की पत्तियों की बात ही अलग है।
अपने देश की मिट्टी की महक किसी में नहीं है। लो लो बहू, अब दोपहर तक तुम्हारी छुट्टी, मेरा नाश्ता हो गया। बहू की छुट्टी? बहू के लिए तो छुट्टी शब्द बना ही नहीं, वो कहाँ से छुट्टी करेगी। बहू बेचारी फिर लग जाती है सास के नाश्ते के लिए, फिर पति के लिए नाश्ता, और इन सब के बाद जब वो थक कर बेड पर बैठती है तो हाय रे, भूख लग रही है, मैंने तो नाश्ता ही नहीं किया, क्या खाऊं। कहने को तो 3 अलग अलग नाश्ते बनते हैं, लेकिन फिर भी मैं भूखी रह जाती हूँ। बहू किचन में जाती है, थोड़ा सा ढोकला रखा होता है और सब्ज़ी, और बाकी पास में पड़े होते हैं पीसे हुए पत्ते। क्या खाए क्या पिए कुछ समझ में नहीं आता, तभी उसे दिखते हैं बिस्किट्स। बस राधा, भर जाएगा तेरा पेट, उठा खा और कमरे में जा, कल की फिर तैयारी भी तो करनी है। बहू बिस्किट खाकर पानी पीकर कमरे में जा रही होती है कि अरे बहू, कल के नाश्ते में ना अरवी के पत्ते की पकौड़ी बना लेना, चने की दाल लगाकर, समझ रही है ना। बहू क्यों नहीं समझेगी, उसका तो काम ही समझना है कि अरवी के पत्ते की पकौड़ी बनाने की तैयारी एक दिन पहले से चलती है। तो चलो भाई, शुरू हो जाओ। उठाकर झोला निकल पड़ी राधा सास के लिए लेने अरवी के पत्ते मार्केट से। और मार्केट में, भैया वो अरवी का पत्ता तो देना। फिर वो मन में सोचती है कि क्यों ना अरवी के पत्ते ज़्यादा ले लूँ, ससुर जी को पीस कर जूस भी दे दूँगी। राधा ढेर सारे अरवी के पत्ते लेकर घर आ जाती है और फिर अगली सुबह 4 बजे, ए जी सुनिए ना, उठकर बाहर से अमरूद, आम, पपीता, नींबू के पत्ते ले आए प्लीज़। कैसी बात कर रही हो यार, मैं रात को कहीं नहीं जा रहा हूँ। मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, मुझे डर लग रहा है, कल ना कुत्ते पीछे पड़ गए थे। अरे यार, तो फिर जो पत्ते घर में या घर के आंगन में लगे हैं उसी को पीस दो। ओए होए, राधा को याद आ जाता है कि पड़े हैं ना अरवी के पत्ते। वो फटाफट पत्ते पीसती है और ससुर जी को पिला देती है। अब आपको तो पता ही होगा कि अरवी के पत्तों से गले में जलन हो जाती है। हे भगवान, ये क्या पिला दिया बहू। बहू किस चीज़ का पत्ता था, भाग्यवान। अरे बहू, तेरे पापा के गले में जलन हो रही है, क्या पीस के पिला दिया नाश्ते में। क्या है बहू, एक नाश्ता बनता है घर में, वो भी नहीं दे पा रही है तो ठीक से। अरे बोल दे नहीं होता तो। बहू घबरा जाती है। पर मैंने तो सबके लिए अलग अलग नाश्ता बनाया था माँ जी, कैसी बात कर रही हैं आप। तुमने पापा जी को कौन सी पत्ती पीस के पिला दी नाश्ते में? मैंने वो अरवी की पत्ती। हाय रे, क्या है बहू, इतनी भी अकल नहीं है। पता नहीं है कि कच्ची घुइयाँ यानी कि अरवी गले में जलन करती है, उसी का पत्ता पीस कर नाश्ता करा दिया। बहू परेशान हो जाती है कि क्या करे। अभी तो किचन में पकौड़ी बनी है, अभी तो पति के छोले पराठे बनाने बाकी हैं, इधर ससुर के गले की खुजली बढ़ती जाती है। चलिए पापा, मैं आपको डॉक्टर को दिखा कर आता हूँ। ससुर जी तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन अचानक से बहू रोने लगती है। अब तुम्हें क्या हो गया, क्यों रो रही हो? मैं सुबह सुबह पत्ते तोड़ने नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है, कहीं भूत दिखता है तो कभी कुत्ते दौड़ते हैं। देखिए, आप मुझे पत्ते लाकर दे दिया करे। पागल हो क्या, मुझे ऑफिस जाना होता है, वहाँ काम होता है, सारा दिन नींद तो पूरी करूँगा ना मैं। माँ तू ले आया कर। अरे नहीं नहीं, मुझे तो वैसे भी अंधेरे से डर लगता है, मैं कहाँ जाऊंगी। ए जी, आप ही समझ कर ले आया करिए ना, वो क्या है कि आप पीते हैं तो आप ही को अच्छे से पता होगा। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं, वो मुझे अंधेरे में दिखाई नहीं देता। ठीक है, रहने दो, जो सबके लिए बनेगा मैं वही खा लूँगा। सबके लिए अब एक ही नाश्ता बनेगा, मेरे बस की नहीं है जितने लोग उतना नाश्ता। मम्मी जी, या तो आप पराठा खाइए या फिर आप इडली खा लीजिए। बहू ये बोलकर वहाँ से निकल जाती है, पीछे छोड़ जाती है लड़ाई कि कौन क्या खाएगा। उसका तो काम बनाना है। नाश्ता तो होगा, हर घर में होगा,
लेकिन वही जो बहू चाहेगी, क्योंकि बहू बहू है, कुक नहीं।